हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड स्टेनोग्राफर भर्ती से संबंधित है। 2024-25 में जो स्टेनोग्राफर की भर्ती आई थी उसका रीस्किल होना बाकी है, तो उसकी फाइनली डेट आ गई है। यानी आलोक राज जी द्वारा इसका ट्वीट कर दिया गया है कि स्किल इसका यानी रीस्किल इसका जून के अंत तक करा दिया जाएगा। और जैसे मैंने पहले विद्यार्थियों को बताया था कि जून के अंत तक एग्जाम हो जाएगा, तो हकीकत में वही बात साबित हुई है मेरी। ठीक है, तो अभी हमारे पास मात्र कुछ दिन ही बचे हैं, यानी जून आने वाला है, मई चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारी तैयारी कैसे होगी, तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तय मानिए सफलता सिर्फ एक मजबूत रणनीति और नियमित अभ्यास से ही मिलेगी। तो ठीक है, इसका पैटर्न समझ लेते हैं कि कैसे क्या हमारी तैयारी करनी है। तो देखो, परीक्षा का पैटर्न समझना जरूरी है। स्किल देखो कैसे होगा। इस स्किल में टेस्ट में दो भागों में होते हैं। ठीक है, डिक्टेशन होगी 100 WPM यानी 100 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी, 10 मिनट तक डिक्टेशन चलेगी। और इसमें करीबन 1000 शब्द होंगे। ठीक है, 1000 शब्द होंगे। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए हिंदी स्टेनोग्राफर को 70 मिनट का समय मिलेगा और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। अब इसमें फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग और टाइमिंग सब मायने रखती है। अब हम बात करें कि तैयारी की रणनीति कैसी होगी, तो आपके पास लगभग 30 से 35 दिन है। तो हम इनको इस तैयारी को तीन पार्टों में बांटेंगे, यानी तीन चरणों में बांटते हैं। तो कैसे क्या तैयारी करनी है, तो देखो पहले चरण में मैंने रखा है 1 से 10 दिन का। तो इसमें क्या करना है, हमें बेसिक सुधार और स्पीड पे काम करना है। हमें रोजाना कम से कम 2 डिक्टेशन लिखनी है हमें। ठीक है, ध्यान रखिए शुरुआत में स्पीड पर ध्यान नहीं देंगे, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है हमें, यानी एक्यूरेसी पे फोकस रखना है। ठीक है, और बेसिक शॉर्ट फॉर्म यानी आउटलाइंस पे और टाइपिंग पे, इन पे फोकस करना है। यानी टाइपिंग की अगर आपकी 40 की स्पीड आई है तो इसको 45 करें। ठीक है, यहाँ से अगर आपकी स्पीड ठीक होगी यानी 45 होगी तो ट्रांसक्रिप्शन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और स्पीड से आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चरण आता है कि हमारा 11 से 20 दिन का। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्यूरेसी और टाइमिंग मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, अब डिक्टेशन के साथ ट्रांसक्रिप्शन भी जरूरी है हमारे लिए। समय लेकर टाइपिंग करें और गलतियों को आकलन करें यानी चिन्हित करें। फॉर्मेटिंग में जैसे ये इसके अंदर आती हैं कि जैसे फुल स्टॉप बोला जाएगा, वहाँ कोमा बोला जाएगा, पैराग्राफ चेंज बोला जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि कहाँ पे कोमा बोला गया है इसका अलग से सिंबल बनाएं, कहाँ पे फुल स्टॉप बोला गया है उसका अलग सिंबल बनाएं। रीजन ये है कि अगर आपने कोमा की जगह फुल स्टॉप लगा दिया तो भी आपके मार्क्स घटेंगे, यानी छोटी छोटी गलतियों को वो लोग काउंट करेंगे। ठीक है, अगर आपने कोमा नहीं लगाया तभी भी वो गलती काउंट होगी। तो ठीक है, इन छोटी छोटी बातों पे फोकस करें और ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम पे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो कोई मतलब नहीं है स्टेनो लिखने का। और टाइमिंग मैनेजमेंट, अगर आपका 70 मिनट में टाइम दिया है, अगर आपका 40 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है 1000 शब्दों का, तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रीचेक करने के लिए हमको टाइम चाहिए। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। यानी आपकी डिक्टेशन का ट्रांसलेट 40 से 50 मिनट में हो ही जाना चाहिए, तब जाके आप उसको रीचेक कर सकते हैं। अब तीसरा चरण की बात करें तो इसमें 21 से 20 दिन 21 से 30 या 35 दिन लेते हैं। अब इसमें मॉक टेस्ट और फाइनल टच की बात करें तो इसमें हमें कैसा क्या अभ्यास करना है, कि इसमें हमें अभ्यास करना है कि पूरे टेस्ट का, यानी स्किल टेस्ट जो हम दे रहे हैं कहीं से, जहाँ से पेड कोर्स परचेज कर रहा है उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं या ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, तो उसको एग्जाम जैसा माहौल बनाएं। यानी 10 मिनट की डिक्टेशन चली, 70 मिनट के अंदर अंदर हमें, यानी टाइम 70 मिनट है बट हमें 50 मिनट या 40 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन करना ही है। और 2-3 बार रिवीजन जरूर करें, यानी उसमें जो लिखा है हमने ट्रांसलेट करा है और उसमें गलती आई है उनको फाइंड करें कि कैसी गलती आ रही है। ठीक है, अब आपको क्या नहीं करना है उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, एक ही पैसेज को बार बार नहीं लिखें। ठीक है, गलतियां एनालाइज करें लेकिन उसी पैसेज को बार बार रिपीट ना करें। और स्पीड पर ध्यान ना दें, एक्यूरेसी सबसे जरूरी है। अगर आपके वर्ड ही सही नहीं होंगे तो स्पीड और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी 110 की स्पीड है लेकिन आपके ट्रांसक्रिप्शन में वर्ड ही 400 हो रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है एक्यूरेसी पे, शुद्धता पे ध्यान देना है। ठीक है, फाइनली
एक चीज समझ में आती है कि RSMSSB या RSSB का जो स्किल होगा यानी री स्किल होगा, इसको क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है, कम समय है यानी 30 से 35 दिन है। तो इसका एक तरीका है कि आप बेहतर रणनीति बनाएं, जैसे मैंने बताई है चीजों को उसी अनुसार फॉलो करें। अगर इनके आधार पे चलेंगे आप तो बेहतर परिणाम साबित होंगे। रीजन इसका ये है कि अगर आप हवा में चीजें कर रहे हैं, हवा में पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और टाइमिंग मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी पेपर छूटने के चांस हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या नाम से सारी चीजें मैंने जैसे बताई है उसी आधार पे आपको तैयारी करनी होगी। हालांकि जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो लास्ट टाइम पे तैयारी करते हैं उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आएगी। तो उनके लिए ये चीज है कि इस पे ध्यान रखें, और जिन्होंने तैयारी कर ली है वो पहले कैसे कर रही तो वो मायने नहीं रखता, लेकिन अंत क्या जो 30 या 35 दिन है उसमें उनको प्रॉपरली तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ में ये चीजें करनी है। तो ये जो बताए गए हैं उसके आधार पे करें। तो एक ही मंत्र समझ में आता है कि प्रतिदिन अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। डरे नहीं, लगातार लिखें, क्योंकि यही टेस्ट आपके जीवन को बदल सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और ये कोई अंतिम एग्जाम नहीं है, ठीक है। कोशिश करें कि इसमें अपना बेस्ट दे के आएं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।